केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसका, नाइट्रेशन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो देखिए नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, एडिशन ऑफ क्या, NO2 ग्रुप फ्रॉम HNO3। HNO3 का मतलब है नाइट्रिक एसिड। तो देखिए कैसे हो रहा है NO2। तो देखिए HNO3 को हम लोग राइट कर सकते हैं HONO2। हमने कहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो। तो देखिए HNO3 को HONO2 राइट करेंगे तो NO2 पे माइनस चार्ज आ जाएगा, मतलब प्लस चार्ज आ जाएगा, OH पे क्या, माइनस। तो ये NO2 जो है पॉजिटिव है, मतलब ये इसका बिहेव कैसा हो जाएगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए रिएक्शन करा रहे हैं, ये फिनॉल है। तो फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ जब हम करा रहे हैं तो फिनॉल की रिएक्शन जब हम कराएंगे तो यहाँ OH और यहाँ अर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, NO2, और साथ पे पैरा पोजीशन पे भी NO2 जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, NO2। तो ये हो गया आपका क्या, अर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये आपका क्या हो गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। NO3 से कराते हैं तो अर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर बनता है। इसे अब सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन। कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस किस पे डिपेंड करती है, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो जो लेस वोलाटाइल होगा वो जल्दी क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे यहां पे क्या है, अर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो इसको हम बना रहे हैं। तो देखिए N हो गया, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड क्या O, यहाँ पे क्या OH। तो देखिए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो ये बोलेंगे इसे इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो अर्थो नाइट्रोफिनॉल में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे बॉन्डिंग जो बनी है उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब होता है कि आपस में ही बने बॉन्ड। तो हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा। तो इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर ये बॉन्डिंग है। अब हम नाइट्रोफिनॉल को बना रहे हैं। तो देखिए ये आपका नाइट्रोफिनॉल है, एंड सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड क्या O। अब देखिए यहाँ पे हम सेकंड बना रहे हैं, मतलब आपका क्या, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो देखिए यहाँ पे कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपका क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि दोनों जो कंपाउंड है वो आपके क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब है कि दोनों सेम नहीं है, मतलब ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। दो कंपाउंड क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सी बॉन्डिंग है, इंट्रा हाइड्रोजन, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब सेम में ही है। तो ये जो है आपका कैसा है, लेस वोलाटाइल है। तो लेस वोलाटाइल है, तो इसे हम क्या करेंगे, वेपर में जल्दी कन्वर्ट कर लेंगे और इन दोनों मिक्सचर को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। रीजन पूछेगा तो आप बता देंगे कि पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या है, तो आप बताएंगे क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। किस मेथड से हम इसे सेपरेट करते हैं,
तो स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इसे सेपरेट करते हैं। अब फिनॉल की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, कंसंट्रेट HNO3 के साथ। तो देखिए फिनॉल है, तो फिनॉल की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, कंसंट्रेट HNO3 किसके प्रेजेंस में, तो H2SO4 के प्रेजेंस में। तो देखिए होगा क्या, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि फिनॉल कन्वर्ट इनटू पिक्रिक एसिड, मतलब फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, मतलब पिक्रिक एसिड बनाएं। इसको हम लोग बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं कि आपका पिक्रिक एसिड बने, या ये होगा कि फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराते हैं तो पिक्रिक एसिड बनेगा। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2 अटैच हो जाएगा 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे और किस पे 6 पोजीशन पे, और यहाँ क्या होगा OH। तो यहाँ आप 3HNO3 कर सकते हैं, और HNO3 H2SO4 क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। ये क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। बाहर आपका क्या निकल जा रहा है, 3H2O। तो क्वेश्चन ये आएगा कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाइए, तो आप ये बताएंगे कि फिनॉल रिएक्ट विद द कंसंट्रेट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 गिवन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब फिनॉल में हैलोजिनेशन कराएंगे, तो देखिए हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एडिशन ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन एटम। फिनॉल है, तो फिनॉल की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, Br2 के साथ, Br2 इन CS2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड सोल्यूशन, या इसके प्लेस पे हम लोग राइट कर सकते हैं CsCl3। तो अर्थो या पैरा पोजीशन पे आपका क्या अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन मतलब हाइड्रोजन एटम। तो देखिए यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या Br, यहाँ पे क्या OH और यहाँ पे क्या Br, मतलब या तो अर्थो पे होगा या तो किस पे होगा, पैरा पे। तो ये आपका अर्थो हो जाएगा और ये क्या होगा, पैरा। तो आपको बस ये रखना है कि फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ, साथ में क्या है आपका CS2 है, CsCl3 है, मतलब ये आपका क्लोरोफॉर्म है, इसको कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं। अब यहीं पे देखिए यदि हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो आपका क्या बनता है 2,4,6, यहां आपका क्या हो जाएगा OH, 2 पे Br, 4 पे Br और 6 पे Br। तो देखिए यहां से H, यहां से H, यहां से H, कितने H रिमूव हुए, 3, यहां कितने Br है 6, तो 3 अटैच है, तो 3 Br बचे और 3 क्या बचे आपके H, तो 3HBr। तो देखिए फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो क्या बन रहा है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल और 3HBr यहाँ पे बना है बाई प्रोडक्ट। देखिए कहां से HBr हो रहा है, तो यहां से एक H, यहां से सेकंड, यहां से थर्ड, H हो गए 3, यहाँ 3 2 जा 6 Br है, तो 3 Br अटैच किए, 3 Br, तो HBr बाई प्रोडक्ट हो गया। और इसमें क्या है, Br2 की रिएक्शन हम कराते हैं CH2 या CsCl3 सोल्यूशन के साथ, सॉल्वेंट के साथ, तो आपका क्या बनता है, अर्थोब्रोमोफिनॉल या पैराब्रोमोफिनॉल। माई सेल्फ तनिषा, यू कैन कॉल मी तनु। अगर आपको समझ आए तो आप सर के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। टॉपिक इज गिवन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की कोल्बे रिएक्शन। तो देखिए कोल्बे रिएक्शन में क्या होगा कि फिनॉल की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ, तो आपका क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपका क्या बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोल्बे रिएक्शन। एक नेमिंग रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए कोल्बे रिएक्शन, तो हमने ये कहा कि फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ।
तो हमने यहाँ NaOH राइट किया। अब ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ध्यान से देखिए, यहां से H और यहां से OH, तो वाटर आपका बाहर हो जाएगा और ये NaO के पास आएगा। तो मतलब यहां पे क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया आपका, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, CO2 के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, CO2 के साथ। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे हम एसिड ले रहे हैं, तो एसिड के प्लेस पे हम लोग HCl राइट कर ले रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, NaOH के साथ। आपका क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बना है ये आपको देखना है। तो ध्यान से देखिए, हमने कहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है जिसपे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वही जो है अटैक करेगा यहाँ पे। तो देखिए, यहां से H और यहां से क्या, OH, तो वाटर आपका बाहर हो जाएगा, Na यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव। तो क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब हम जो है सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर रहे हैं और किसके साथ, यहाँ पे आपका एसिड है, आपके बुक में H पॉजिटिव राइट होगा। तो ये Na और ये Cl आपका बाहर हो जाएगा और ये H पॉजिटिव जो है O के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH, मतलब फिनॉल बना। आप देखिए, ये जो CO है COO, तो यहाँ अर्थो पोजीशन पे इससे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ COO और यहाँ पे एक H है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH। तो इसे हम क्या बोलेंगे, या तो इसे हम अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। तो आप इसको लर्न कैसे रहेंगे, ये नेमिंग रिएक्शन में आता है या हाफ रिएक्शन में, या तो बोल देगा कि फिनाल से आप क्या बनाइए, सैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या तो डायरेक्ट पूछता है नेमिंग रिएक्शन में कि कोल्बे रिएक्शन राइट द केमिकल इक्वेशन इन कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन का क्या मतलब है कि फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, वाटर रिमूव होता है, और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो आपका क्या बनता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अच्छा, कैसे बनना है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ Na है तो ये Cl के साथ रिएक्ट किया तो NaCl आपका बाहर हो गया। ये H O के पास जाएगा क्योंकि यहाँ निगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव, तो OH बनेगा। और ये COO आपके अर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे COOH हो जाएगा। H कहां से, तो इस यहाँ पे बेंजीन के पास यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब CH है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH। तो क्या बन गया, देखिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसे हम क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए, सेकंड रिएक्शन गिवन है रीमर टीमर। तो रीमर टीमैन, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, ये रिएक्शन कैसे पूछेगा, फर्स्ट तो ये है कि ये नेम से पूछ सकता है कि रीमर टीमर रिएक्शन है। सेकंड आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाट विल हैपन, या व्हाट हैपन फिनॉल react with chloroformant NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट हैपन फिनॉल रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्मेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड। या तो नेम से पूछेगा कि रीमैन-टीमैन रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखिए, या ये पूछेगा, या इसी क्वेश्चन का हाफ रिएक्शन आएगा। हाफ रिएक्शन में ऐसे गिवन होगा फिनॉल और यहाँ पे राइट होगा CHCl3 और यहाँ पे क्या होगा NaOH और यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। तो आपको ये बताना होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिए, फिनाल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्मल या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं और इसे हीट करते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड बनता है जिसे हम सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रीमैन-टीमैन रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हम कर रहे हैं
ये आपका फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ की? क्लोरोफॉर्म मतलब CaCl3 प्लस अब क्या लेते हैं? NaOH। तो देखिए यहां से Na और यहां से Cl ये आपका रिमूव हो गया। तो देखिए फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ। तो यहां से Na यहां से Cl बाहर हो जाएगा। तो हम बाई प्रोडक्ट आपका क्या लिखेंगे? प्लस NaCl। फिर कितने NaCl हो जाएंगे? तो 3 यहां पे 3 राइट करेंगे। अब देखिए यहां OH है, यहां CH है और यहां से O, तो ये आपका क्या बन जाएगा? अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी को हम सैलिसिल डिहाइड बोलते हैं। तो देखिए बचा क्या है? OH और यहां पे हमने ऐड किया है CHO मतलब C ऐड किया है, तो यहां से क्या निकलेगा? H। तो क्या हो जाएगा आपका? बाहर क्या निकलेगा? H2O। बैलेंस करेंगे तो कितना H2O हो जाएगा? 2। तो कैसे हो जाएगा? तो देखिए हम काउंट करके बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3H है और यहां से एक H निकला, तो कितना हो जाएगा? 4। ऑक्सीजन देखिए 3 है तो 1 CHO के पास हुआ और 1 जो है 2 कहां पे हुआ? यहाँ वाटर के साथ। तो फिर से देख लीजिए क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? NaOH के साथ। और यदि हम इसे हीट करते हैं तो आपका क्या बनता है? अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, जिसे हम सैलिसिल्डिहाइड भी बोलते हैं या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ये फिनाल है। फिनाल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ हो रही है NaOH के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया? NaCl बाहर हो जाएगा। ये CH जो है तो CH और ये O CHO कहां पे जुड़ जाएंगे? अर्थो पोजीशन पे। तो आपका क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। और फिनाल यहाँ पे है ये, तो मतलब उसको हम क्या पढ़ेंगे फिर? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बाई प्रोडक्ट NaCl प्लस क्या बनेगा? H2O। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, या तो डायरेक्ट नेम से पूछ देगा या ये पूछेगा कि व्हाट हैपेन फिनॉल रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, या ये हाफ करके पूछेगा कि फिनॉल की रिएक्शन ऐसे दिखा देगा CaCl3 NaOH। आपको बताना होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। टॉपिक क्या है कि फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? जिंक डस्ट के साथ। तो देखिए ये क्वेश्चन भी एक हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजीन। मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं? मतलब फिनॉल से हम क्या बनाएं? बेंजीन। तो देखिए क्या होगा, ये भी आप बता सकते हैं कि फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट। तो देखिए फिनॉल का फार्मूला C6H5OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ? जिंक के साथ। ठीक है, तो जिंक के साथ करा रहे हैं तो ध्यान से देखिए यहां से O और यहां से Zn, ये आपका बाहर निकल गया तो ZnO बना। बचा क्या है? फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH। देखिए हम राइट कर रहे हैं, तो देखिए हमने क्या निकाल दिया? O निकाल दिया, जिंक को रिमूव कर दिया। फिनॉल का फार्मूला C6H5OH है। जिंक की रिएक्शन कराया तो जिंक Zn और O बाहर निकल गया, तो बचा क्या? देखिए C6H5H, मतलब क्या बचा आपका? बेंजीन। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन कि फिनॉल से हमें क्या बनाना था? बेंजीन। तो किसकी रिएक्शन कराएंगे? जिंक की। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि फिनॉल से आप जिंक बनाइए कन्वर्जन के केस में, और ये भी पूछ देता है कभी कि फिनॉल की रिएक्शन ये जिंक डस्ट के साथ करेंगे तो क्या होगा? तो बेंजीन बनता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये कैसे आप पूछेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। एक क्वेश्चन ये हो गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि व्हाट हैपन इफ फिनॉल kept in open air, ये फिनॉल को खुला छोड़ दें तो क्या होगा? एक क्वेश्चन ये है व्हाट हैपन फिनॉल kept in, नहीं व्हाई, ऐसे इसको राइट करेंगे, व्हाट नहीं होगा यहां पे, व्हाई फिनॉल kept in colored bottle। फिनॉल को हम लोग कलर बॉटल में क्यों रखते हैं? ये क्वेश्चन है।
गिवन था व्हाई फिनाल केप्ट इन कलर्ड बॉटल, तो फिनाल को हम कलर बॉटल में क्यों रखते हैं? तो देखिए रीजन ये है कि फिनॉल जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज तो यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट कर रहे हैं Na2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, साथ में हम क्या राइट कर रहे हैं यहाँ पे H2SO4, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखिए ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहेंगे और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन हट गया, एक ऑक्सीजन हम ऐड कर देंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजोक्विनेट, बेंजोक्विनोन। तो ये फिनाल है, फिनाल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन। मतलब यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन के प्लेस यहां पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो देखिए क्वेश्चन 3 टाइप से होंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल पूछ सकता है, या व्हाट हैपन इफ फिनॉल केप्ट इन ओपन एयर, लास्ट ये पूछ सकता है कि व्हाई फिनॉल केप्ट इन कलर्ड बॉटल। तो आप बताएंगे कि फिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है और बन क्या जाता है, बेंजोक्विनोन।